हेलो बेटा, पे अटेंशन नाउ। इस नए वीडियो में ये वीडियो बेसिकली क्लास 11th के स्टूडेंट जो बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं और उसमें फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जिसमें वो पार्टनरशिप के बारे में पढ़ते हैं, और दूसरा यह वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो सीए फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं और उसमें एम लॉ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो मर्केंटाइल लॉ बोलते हैं या बिजनेस लॉ बोलते हैं। उसके अंदर आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उनके लिए वीडियो है। ठीक है बेटा। अब जैसा कि मैं अपने डिफरेंट वीडियोस में करता हूं, एक छोटा टॉपिक कंप्लीट उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो इस वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ध्यान से समझिए। क्या कोई भी पर्सन अगर किसी बिजनेस में या किसी असेट से कोई प्रॉफिट जो जनरेट हो रहा है उसे शेयर कर रहा है, तो क्या वो पार्टनर कहलाएगा? ठीक है, क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं। क्या मैं किसी बिजनेस का अगर प्रॉफिट शेयर कर रहा हूं या फिर मैं किसी असेट में उस असेट से जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उसे शेयर कर रहा हूं, तो क्या मैं पार्टनर कहलाऊंगा? हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइड जो है उसमें देखिए क्या लिखा है मैंने। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और ऑफ ग्रॉस रिटर्न्स बाय पर्सन होल्डिंग अ जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, डज इट मेक हिम अ पार्टनर? क्वेश्चन है कि भाई क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट उसे बंदे को पार्टनर बना देते हैं? अब इस क्वेश्चन को दिमाग में रखेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए बेटा, ये जो सेक्शन सेक्शन 6 मैंने लिख रखा है ऊपर में, ये सेक्शन किसका है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये रेफरेंस जो है मैं पढ़ा रहा हूं आपको या समझा रहा हूं, वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 6। उसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। सेक्शन 6 जो है उसका इंटरप्रिटेशन ये बोलता है कि सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो किसी भी बंदे को किसी बिजनेस का पार्टनर नहीं बना देता, नहीं बना देता। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला बना देता, ध्यान से सुनिएगा। कि अगर आप सिर्फ किसी बिजनेस का प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, इसका इंप्लाइड मीनिंग ये नहीं होता है कि आप उस बिजनेस में एज ए पार्टनर हैं। ठीक है, ये समझ में आया अच्छे से? अब देखिए, हम इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स, ताकि ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाए कि अच्छा ऐसा क्यों बोला जाता है कि मियर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस, जिसके बेसिस पर आप बोल दें कि भाई वो बंदा हमारे बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करता है तो वो हमारा पार्टनर है। ठीक है, अब देखिए पहला एग्जाम्पल जो है वो है रिसिप्ट ऑफ सच शेयर और पेमेंट बाय अ लेंडर ऑफ मनी टू पर्सन्स एंगेज और अबाउट टू एंगेज इन एनी बिजनेस है। सिंपल वे में पढ़ते हैं इसको, सिंपल वे में समझिए। आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो आप अपने नए बिजनेस के लिए या आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए किसी से लोन के लिए अप्रोच करते हैं, और जो आपको लोन दे रहा है, जब आप उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करते हैं कि भाई किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर आप वो लोन ले रहे हैं, तो उस लोन कितने साल के लिए रहेगा, कैसे इंस्टॉलमेंट में उसका पेमेंट करना है, कितना उसमें इंटरेस्ट देना है, इन सब चीजों के साथ, इन सब टर्म्स के साथ बेटा जो लोन देने वाला है वो आपसे ये बोल रहा है कि मुझे जितने टाइम पीरियड के लिए मैं लोन दे रहा हूं, इस टाइम पीरियड में आपके फर्म में जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 5% भी चाहिए। ठीक है, सपोज आप एग्री हो जाते हैं, या फिर वो ये बोलता है कि आपके फर्म में जो भी टर्नओवर होगा उसका मुझे 1% चाहिए, और आप इस चीज के लिए एग्री हो जाते हैं। अब देखिए सिचुएशन क्या हो गई। जिसने आपको लोन दे रखा है वो आपसे लोन का प्रिंसिपल इंटरेस्ट जो मांग रहा है, इसके साथ ही साथ एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी मांग रहा है। बट वो प्रॉफिट शेयर कर तो रहा है, बट वो पार्टनर नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वो पार्टनर नहीं कहलाएगा। ऑल दो क्या हमारे उनकी और तुम्हारे बीच में, आपके बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री हुई हैं उसमें वो आपकी फर्म का एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शेयर करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल। इस एग्जांपल में लिखा हुआ है बाय अ सर्वेंट और एजेंट एज रेम्युनरेशन। आपके फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में मान लीजिए आपने एक एम्प्लॉय रखा नया, या फिर आपने मैनेजर रखा,
या फिर आपने कोई एजेंट अपॉइंट किया। अब जब वो सर्वेंट का, मैनेजर का या फिर जो भी एजेंट है उसकी जब सैलरी या रेमुनरेशन डिसाइड हो रही थी, तो बेटा आपने उसके साथ ये डिसाइड करा कि हम आपको फला फला इतना पेमेंट करेंगे, साथ में फर्म का जो भी प्रॉफिट होगा हम उसका आपको 5% देंगे, या फिर फर्म को जो टर्नओवर होगा, जो ग्रॉस रिटर्न्स आएंगी फर्म की, हम उसका आपको 0.5% देंगे। अब देखिए बेटा, आप उस सर्वेंट के, स्टाफ के साथ या एजेंट के साथ या मैनेजर के साथ आप जब उसको सैलरी के फॉर्म में कुछ देना चाह रहे थे, तो उसमें एक चीज आप क्या दे रहे हैं, अपनी फर्म का प्रॉफिट का एक शेयर उसके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। फर्म की का जो प्रॉफिट है उसका एक शेयर उसके साथ शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो मैनेजर या सर्वेंट या जो एजेंट है वो आपकी फर्म का पार्टनर बन गया। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बेटा, मान लीजिए आप तीन लोग पार्टनर थे, ए बी सी, ठीक है। बढ़िया बिजनेस चल रहा था, 3 4 5 साल हो चुके थे आपको बिजनेस करते हुए। अचानक कोविड में एक पार्टनर सी चल बसा बेटा, ठीक है, शांत हो गया बेटा, देहांत हो गया उसका। अब सी इस दुनिया में रहा नहीं। सी की वाइफ, सी के बच्चे हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप लोग 5 साल से बिजनेस में थे। उसके पहले ऐसा भी हो सकता है कि आपका सी पार्टनर के साथ स्कूल टाइम से आपके रिलेशंस हो, ठीक है। आपने उसकी शादी में डांस किया, उसने आपकी शादी में डांस करा, ठीक है। तो आपके म्यूचुअल रिलेशंस भी हो गए, पर्सनल फैमिली रिलेशंस भी हो गए थे। अचानक क्या हुआ, सी सी जो था वो इस दुनिया में नहीं रहा। आपको ऐसा लगा कि यार अब भाभी और बच्चे घर में अकेले रह गए हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनका घर कैसे चलेगा, सेविंग्स कब तक चलेंगी। तो क्यों ना एक काम किया जाए कि हम पार्टनरशिप में जो भी प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो वो जो सी पार्टनर था उसको आप उसकी मतलब उनकी जो विडो वाइफ मतलब आपकी जो भाभी है, आप उन्हें क्या करेंगे, एक सर्टेन परसेंटेज देते रहेंगे प्रॉफिट का, ताकि उनका घर चल सके, बच्चों की एजुकेशन हो सके और वो फिर अपने पैरों पर खड़े हो सके, ठीक है। अब आपने क्या किया, वो भाभी के साथ, उन विडो के साथ या फिर उन बच्चों के साथ आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, बट बेटा इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो आपकी फर्म के पार्टनर कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब सपोज क्या होता है कि आप बिजनेस कर रहे थे और आपने सोचा कि आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करें, आप बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं, आप ऑलरेडी एबीसी तीन पार्टनर है। अब आपने सोचा हम अपने बिजनेस को एक्सपांड करें। अब इस एक्सपेंशन प्रोसेस में मान लीजिए सपोज आपने किसी एक बिजनेस को खरीद लिया, ठीक है। कोई प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहा था, आपने उससे बोला यार तुम बिजनेस कर रहे हो वहां पर, एक काम करो, अगर आपको ये बिजनेस नहीं करना हो तो आप अपना बिजनेस हमें बेच दो, हम इसे कैरी कर लेंगे, आप दूसरा काम करने। या मान लीजिए वो सामने वाला बंदा ही ये जो है वो अपने बिजनेस को बेचना चाहता था और वो उसे क्या मूव ऑन करके कोई नया बिजनेस या नई सिटी में ट्रांसफर जाना चाहता था, ठीक है। कोई भी कारण हो, ठीक है, वो कारण अभी हमारे लिए इररिलेवेंट है यहाँ पे। हमें सिर्फ ये समझना है कि जिस बंदे का आप बिजनेस परचेस कर रहे थे या फिर वो बंदा बिजनेस कर रहा है, आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे बट आप उसे एक्वायर कर ले रहे हैं, आप उसके बिजनेस को लेकर आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप में ज्यादा कैपिटल लगाकर तीन पार्टनर मिलकर चलाना चाह रहे हैं। अब क्या होता है बेटा, उसने जब अपना बिजनेस आपको सेल करा, तो सेल करने के बाद साथ ही साथ उसने ये बोला कि देखिए भाई साहब, मैं बिजनेस पिछले 5 साल 10 साल से रन कर रहा हूँ, मार्केट में एक मेरे बिजनेस की गुडविल हो गई है, जिसके बेसिस पर आप एक रनिंग बिजनेस ले रहे हैं, और इस रनिंग बिजनेस के कारण क्या होगा, आपको अगले 2 3 साल मेरी रेपुटेशन का भी फायदा मिलेगा। जो उसने बिजनेस स्टैंड करा है, जिस लेवल पर लाया है, उसके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो भी आपके बिजनेस में आएंगे और आपका उसके कारण भी टर्नओवर होगा। तो वो आपसे ये बोल रहा है कि भाई साहब, अगले 3 साल, आने वाले 3 साल तक आप एक काम करिएगा, आपके बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का एक छोटा परसेंटेज, मे बी से 5% 10% है, डिपेंड्स अपॉन, वो तो टर्म्स एंड कंडीशन से बेटा जो भी डिसाइड हो जाए, तो वो सामने वाला आपसे आपके प्रॉफिट का, आने वाले 3 साल के प्रॉफिट का 10% आपसे 3 साल में मांग रहा है। वो प्रॉफिट को शेयर करना चाहता है, किस चीज के अगेंस्ट में, उसकी जो गुडविल थी उसके अगेंस्ट, ठीक है। वो आपसे वो एडिशनल पेमेंट मांग रहा है और आप उसके लिए तैयार भी हो गए। आप उस पर्सन को वो 10% ऑफ द प्रॉफिट अगले 3 साल का देने के लिए तैयार हो गए। आपने उसे अपने फर्म का पार्टनर नहीं बनाया, वो आपके फर्म का प्रॉफिट शेयर कर रहा है, आप उसे दे रहे हो 5% या 10% 3 साल। बस यही तो समझना है। इसका मतलब अगेन, वो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट तो शेयर कर रहा है, बट ही इज नॉट अ पार्टनर।
ठीक है, तो ये एक शॉर्ट वीडियो है, रफली 10 मिनट्स का। इसमें मैंने आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश करी है कि जब आप किसी बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करते हैं तो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करना कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता है जिसके बेसिस पर यह माना जाए कि आप उस बिजनेस के पार्टनर बन गए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोगों को आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो की जरूरत है, आप उनके पास इस वीडियो को, इसकी लिंक को फॉरवर्ड भी करें। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।